के दोस्तों से थोड़ी सजेशंस ले रहे थे और जो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें हो रही थी इनको अपडेट कर रहे थे। तो खैर ये भी बड़ा अच्छा सेशन रहा, कैबिनेट वाला बहुत अच्छा रहा। कमिश्नर साहबा ने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में ब्रीफ किया और जो कुछ चीज़ों की अप्रूवल चाहिए थी वो इन्होंने लिए आज। अब आज उसके साथ साथ हमारी डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ मुलाकात चल रही थी। कल हमारा एक और इजलास हुआ था जिसमें हमने 48 आवर्स का टारगेट दिया था कि 48 आवर्स में ये जो 40 रुपये फ्यूल की प्राइस कम हुई है तो उसका इम्पैक्ट पब्लिक के लिए मिलना ज़रूरी है और वो जो भी हुकूमत हो उसका फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर कराए। और हमने रिक्वेस्ट की, अप्रोच ली और तकरीबन तनवीर साहब ने कल शाम से लेके आज अभी तक इवन मीटिंग में भी ये लोगों को मैसेजेस कर रहे थे और वह एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की पूरी चारों कोनों में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवीजन्स में लगी हुई थी। मैं अभी फैसलाबाद के लारिया डे पे होके आया हूँ और हम सारे होके आए हैं, मैं अकेला नहीं था, हम सारे थे। और वहाँ पे हम रैंडम बसों में गए और जो उन्होंने टिकटें ले ली हुई थी, तकरीबन जो डीज़ल की बस है उसका 10% किराया कम हो गया है। हमने रात को भी देखा, आज सुबह भी देखा, ट्रांसपोर्टर्स ने भी हमारे साथ ऐलान कर दिया है। जो पेट्रोल वाली बस है उसका 15% के करीब किराया कम हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तो कहना था कि हो जाएगा, लेकिन कल से हम मुसलसल सारे के सारे लगे हुए हैं और ये इम्प्लीमेंट हो गया है। कहीं पे इक्का दुक्का शिकायत आ रही है, वहाँ पे डीसी वगैरह खुद मौके पे पहुँच रहे हैं और उसको केटर कर रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो सामान को लेके आते जाते हैं उनके साथ भी हमारे तकरीबन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, वो भी तकरीबन 10% रिड्यूस करने जा रहे हैं। वो होपफुली वो भी अनाउंस कर देंगे, अभी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी साथ ही मौजूद हैं। उसके बाद जो दाल पूरे पंजाब में, यहाँ फैसलाबाद हेडक्वार्टर समझा जाता है, जो फैसलाबाद रेट निकालता है वही रेट तकरीबन पूरे पंजाब में चलता है। तो तनवीर साहब तकरीबन 30 रुपए के करीब दाल, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान, ये 20 से 30 रुपए के दरमियान दाल जो है वो आपको कम मिलेगी। इसमें हर दाल वेरी करती है, कुछ 10 जाएगी, मतलब परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल में क्वालिटी पे तकरीबन 10% की एवरेज आ जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है, वहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने भी अभी मीटिंग की है हमारे साथ और इन्होंने भी तकरीबन 15 पर थैला कम करने का ऐलान किया है। और ये उसके बाद दूसरा, हम वीट जो पंजाब के पास मौजूद है वो रिलीज़ करना शुरू करने लगे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर एक सब्सिडी ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अभी ये नहीं पता कितना करेंगे, काबीना डिसाइड करेगी, लेकिन अगर 3500 से 4000 के दरमियान कहीं करते हैं तो आपका आटे के थैले में बहुत बड़ी कमी आएगी इंशाल्लाह ताला। वो भी हम अगले 3 से 4 दिन में फैसला कर लेंगे, उससे आटे का थैला बहुत कम और हो जाएगा। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारे घी एसोसिएशन के नुमाइंदे भी आए, उन्होंने स्पेशली यहाँ पे उनको भेजा है और घी के ऊपर भी तकरीबन 15 रुपये पर केजी एवरेज, कोई हल्का और महंगा, ये इसलिए मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने भी, इनकी एसोसिएशन ने भी ऐलान करा है कि हम इसको अगले 2-3 दिन में आपको इम्प्लीमेंट करा के दे देंगे। फिर पंजाब सराफा एसोसिएशन से भी वफ्द पूरा का पूरा पंजाब के सदर और सारे आए में, इन्होंने हमसे पूरा वादा किया है कि ये सारी चीज़ें ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और एक हर चीज़ को इंश्योर करेंगे। उसके बाद पोल्ट्री से आप आए में, इन्होंने भी तकरीबन 12 से 15% पोल्ट्री की प्राइसेस इनमें 110 रुपये पर केजी कम हो गई, 110 रुपये पर केजी। इन्होंने कल से, ये तनवीर साहब लगे हुए थे इनके साथ, तो वो भी कर रहे हैं, तकरीबन 10 से 15% के ऊपर ये नीचे लेके जाएंगे। 1000 रुपये पर बैग जो है
फीड का अभी जो गुंजाइश निकलती है, लेकिन फीड मिलर्स नहीं कर रहे। अगर वो भी करा लेंगे। अगर वो कम हो जाए तो अभी 290 में चिकन मिल रहा है, तो फिर लोगों को ये 250-250 में इंशाल्लाह ताला वो फीड वाली भी कर लेते हैं। लेकिन तकरीबन 10% के करीब 10 से 12 से 15% के करीब जो है वो इनकी इमीडिएटली प्राइस कम हो जाएगी। जो फीड वाला इशू है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी वो चंद चीज़ें हैं। उसके बाद चीनी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं आपको बता दूं, चीनी ऑलरेडी 133 एक्स मिल रेट है और तकरीबन 145 पे 145 की इस टाइम पे मार्केट में मिल रही है। कहाँ ये 180 पे चली गई थी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इसको स्टेबल करेंगे और भी कम होगी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कल से दिन रात हमारी पूरी टीम डेली चीफ सेक्रेटरी पंजाब 9:30 बजे प्राइसेस को गो थ्रू करने के लिए फैसला हुआ है कि ये डेली सुबह 9:30 बजे मीटिंग करेंगे और इन्होंने आज पहली मीटिंग की है तमाम डीसीज और कमिश्नर्स के साथ। मिनिस्टर इंडस्ट्री, इनका भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जिन्होंने 24 घंटे लगा के दिन रात सब्रों के साथ, मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक ने लोगों का, पब्लिक का फ़ायदा देखना है और जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकते हैं वहाँ देना है। और उसके बाद कमिश्नर साहिबा का भी इसमें इन्होंने यहाँ पे मुज़ाकरात कर रही थी और हमारे सारे कमिश्नर्स जहाँ जहाँ बैठे हुए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और भी जो चीज़ें कम हो सकें, ट्रांसपोर्ट हमारी अवलिन तरजीह थी, उसके बाद ये कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी जिनको कम करना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें एटलीस्ट एक छोटी सी रिलीफ ज़रूर पब्लिक को मिलेगी। किसी से मैं वही पूछ रहा था कि किसी का किराया अगर 350 रुपये और वो 250 दे रहा है तो एटलीस्ट उसको आने जाने का 100 रुपया तो बचा 700 में से। तो हम ये बल्कि 500 हो गया, 600 था, 500 उसने दे दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा फ़र्ज़ था, ये कोई हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ है करना। और हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि अगले आने वाले दिनों में इन चीज़ को स्टेबल किया जाए। और अगर रिलीफ और भी अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो रही है और अगले आने वाले दिनों में, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा भी है और कुछ इल्म भी है कि आने वाले दिनों में आपको और अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। सर हमारा कोई मुतालबा नहीं है, 34 साल से हमारा साफी कॉलोनी का दरीना मुतालबा चल रहा है। हमारी साफी बिल्कुल, और पैसे आए हुए हैं वो वापस गए हैं और सारा देखिए मेरी बात सुने, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। साफ़ी कॉलोनी मेरे लिए बहुत करीब है, दिल के करीब है और ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्टों के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर, अपने जिस दिन तक दफ्तर बैठे उससे पहले कोई ना कोई चीज़ ज़रूर करके जाऊँगा। बहुत बड़ा इशू पंजाब में चल रहा है, उसके 2 मेन। अच्छा एक सेकंड, ये बताएं आप टीचर्स किस चीज़ पर स्ट्राइक कर रहे हैं? सर लीव इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं और निजकारी के ऊपर कर रहे हैं कि ये 2 मामला जो है हमारे निजकारी के ऊपर एक स्कूलों की निजकारी के ऊपर कर रहे हैं कि उसके वाले से बता दें कि बाकी में निजकारी होने जा रही है या वो अफवाह है। और दूसरा जो लीव इन्वेस्टमेंट और पेंशन के जो इशूज हैं, निजकारी के ऊपर मैं तबसरा नहीं करूँगा, ठीक है, वो रहने दें। और बाकी देखें कुछ चीज़ें ये ना करें, मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी सूबे का, कि इतने पैसे भी ना रहें कि तनख्वाहें देने के काबिल भी ना रहें और आपको फिर स्टेट बैंक से कर्ज लेना पड़े। ये हमारे किसी एक सूबे का हाल था। हमने सिर्फ कोई किसी का नुकसान नहीं किया, ना अल्लाह ना करे किसी का करना है। कोशिश कर रहे हैं, 35% सैलरी भी बढ़ाई, सारा कुछ किया, सिर्फ इसलिए किया कि सबको रिलीफ मिल जाए। तो अगर तकरीबन डॉक्टर साहब कितनी प्रमोशन कर चुके हैं आप? 14,000 ये कर चुके हैं और तो 26,000 दूसरी हो चुकी हैं जो लोगों की साल से एक शख्स ने प्रमोशन की हैं। इन्होंने, आप समझे, एक प्रमोशन के लिए कितने बोर्ड करने पड़ते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इन्होंने दिन रात लगा के किए हैं। तो 35% तनख्वाह बढ़ी है। किसी का हम हक नहीं मारना, अल्लाह ना करे, हमारा ना ये नीयत है, ना सोच है, ना किसी का नुकसान करना है। लेकिन खुदारा ये चीज़ सोच लें कि अगर सूबा बैंकरप्ट हो गया तो फिर हम किसी एक सड़क के, हम किसी चीज़ के काबिल नहीं रहेंगे। तो मेरा ये है, निजकारी के ऊपर लेट देम गैस वॉट एवर दे वांट टू, बट मेरे ख्याल में अदरीस साहब आपसे बाद में इसका जवाब ले लीजिएगा, मैं ऑफिशियली नहीं कहना चाहता। लेकिन आपके 10,000 जो एप्लीकेशन है वो जो सिटीजन पोर्टल की वो पेंडिंग है, इस वजह से कि आपके पास पैसे नहीं है सूबे के पास। तो इस पे आप छोटी-छोटी, तो मैं मेरी एक सेकंड, ये मेरी बात है, यही भाई को मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर
पैसे फाइनेंशियल इशू है हमारा और अच्छा खासा इशू है। अब उसको ठीक करने, अब आप खुद ही सोचें 600 अरब का गंदम का हमारा डेफिसिट था, 672 अरब का हम जो हमने बैंकों पे दे रहे थे, 150 अरब रुपया उस पर, 250 अरब रुपया हमने उस पर सूद देना था, कहाँ से देते। हम ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक कर रहे हैं ताकि अगली आने वाली हुकूमत के लिए थोड़ा सा सांस लेने का हो जाए कि वो कम से कम सांस ले और तनख्वाहें दे सके। तो वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारे पास पैसे इस तरह नहीं है जिस तरह लोग समझ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए। किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अगर उनका हल्का सा एक जगह से कम किया तो एक जगह से 3 गुना बढ़ाया भी है। हम ना करते, वो हम तनख्वाहें ना बढ़ाते, हमें तो किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था, या हम में से किसी ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना, तो कम से कम इतना ज़रूर हो जाता कि उनको समझना चाहिए कि उनका नुकसान नहीं हम कर रहे हैं। बस एनीवे सर निगरान हुकूमत आपकी निगरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से फैसलाबाद को क्या सहूलियात दी जा रही है? देखें, ये लॉन्ग टर्म मंसूबा है। कमिश्नर साहिबा ने आज बड़े अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया है। ये शॉर्ट टर्म मैं कुछ कह दूं पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्राइवेट सेक्टर को जितना इन्वॉल्व कर सकते हैं करें, और होपफुली जो भी अगली गवर्नमेंट है उसके ऊपर बड़ा मैसिव स्केल का, तो वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बट एनीवे हाँ जी सर, शॉर्ट टर्म में ये है कि फैसलाबाद शहर की बड़ी शाहराएँ जो हैं वो 80% यहाँ पे लाइटें बंद होती हैं। लाइटें लगी ज़रूर हुई हैं लेकिन बंद होती हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेशियो हमारा काफ़ी बढ़ रहा है। आगे सर्दी भी आ रही है, उसके भी काइंडली अगर शॉर्ट टर्म में हल करवा सकते हैं तो साथ सर ऐड कर लें कि टूट फूट का शिकार भी है शाहराएं, उसमें से काफ़ी सारे फंड उनको दे दिए हैं, काफ़ी सारे। एक ना सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात भी करें, आपने मुगला से की है, ताजरों से की है, आप कल भी यहाँ पे हैं, हमारे बहुत सारे दुख और दर्द है वो आपके साथ हम बिल्कुल करूँगा डन, मुलाकात होती है डन इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा